आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स लेकर आपके लिए आते हैं। दोस्तों, मित्रों, देखिए आज का विचार। अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसको गंभीरता से समझिए, क्योंकि अगर आपके कामयाब होने का संकल्प जितना मजबूत होगा, सफलता आपके उतने ही कदम चूम लेगी और नजदीक होगी। इसलिए परीक्षा नजदीक आने वाली है, बहुत ही नजदीक आने वाली है। सबके विज्ञापन आने वाले हैं। 2-3 महीना में इतने सारे विज्ञापन आएंगे कि आपको परीक्षा चुनने में और देने में इतनी दिक्कत होगी यदि आपने गंभीरता से तैयारी नहीं की है तो। आज हम इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हम 2020 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, अर्थात 20 दिनों का करंट आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि पूरे 20 जून आज तक की जून तक का पूरा करंट अफेयर समाहित कर लिया गया है। आइए इसे गंभीरता से देखते हैं, समझते हैं। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न। बोध गया में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मंदिर में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? इसका सही उत्तर है 100 फीट। ये बोध गया में है। अब बोध गया कहाँ है? प्रश्न आ सकता है, बोध गया कहाँ है? बिहार में है। अच्छा, बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गौतम बुद्ध को वहां ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। यदि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो गौतम बुद्ध है। और क्या हो सकता है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? तो आपका उत्तर हो सकता है लुम्बिनी। यदि यह जन्म कब हुआ तो आपका उत्तर हो सकता है 563 ईसा पूर्व। और यदि आपका ये प्रश्न आता है कि बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध का, तो आपका उत्तर होगा सिद्धार्थ। यदि प्रश्न इस तरीके से आता है कि पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था, तो उत्तर होगा शुद्धोधन। शुद्धोधन। माता का नाम क्या है? तो माया देवी होगा। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो उत्तर होगा कुशीनगर में। और कब हुई? तो उत्तर होगा आपका 483 ईसा पूर्व में। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में खोजी गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमिस जयंती रखा गया है? तो यह है इसका उत्तर छत्तीसगढ़। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसलिए रखा गया है इंडीमिमस, क्योंकि जिसने ये खोजा उसका नाम विश्वास जयंत है। नाम है विश्वास जयंत। उसी के नाम पर इस झींगुर का नाम रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा आपका 3 जून को। 3 जून को जो मनाया गया, सबसे पहले प्रथम बार कब मनाया गया? यह भी प्रश्न आ सकता है। प्रथम बार तो आपका उत्तर होगा 2018 में। और यदि इसकी थीम पूछी जाए कि थीम क्या है, तो बहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घायु, ये इसकी थीम है। इस थीम को ध्यान रखिए।
आइए अगला देखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मिनी किट की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? किसानों के बीज एवं केमिकल फसल का उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यानी किसानों को बीज और केमिकल दिया जाएगा, फसल का उत्पादन उससे बढ़ेगा, इसलिए ये मिनी किट उपलब्ध किसानों को कराई गई है। आइए अगला प्रश्न क्या है? ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग हाल ही में आग लगाने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? इसका उत्तर होगा ओमान की खाड़ी में। बहुत प्रसिद्ध रहा, चर्चा में रहा, इसको ध्यान से समझिए। 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को तो कई बार बताया था, बहुत बार बताया, विश्व पर्यावरण दिवस। मैंने आपको उस समय यह भी बताया था विश्व पर्यावरण की थीम क्या थी। मैंने बताया था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, और जिसे इंग्लिश में कहेंगे इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ये इसकी थीम थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 से 2021 में किस राज्य को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है बिहार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हर साल किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 7 जून को। बहुत डिटेल में बताया था इसके बारे में। आइए अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस को चिन्हित करने के लिए किस शहर में E100 पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है पुणे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण नारायण। खूब डिटेल से बताया है। आइए अगला देखते हैं। जून 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-2020 को जारी करने की मंजूरी किसने दी है? इसका आपका सही उत्तर है रमेश पोखरियाल, ये आपके शिक्षा मंत्री हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत विस्तार से बताया था, विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? सही उत्तर है केवड़िया, गुजरात का केवड़िया को। अगला प्रश्न देखिए। किसने नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है आपका थॉमस बिएजानी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों में एक ई पुस्तक जारी की है? इसका उत्तर सही है आपका राजनाथ सिंह ने। आगे देखते हैं। कौन अली मवौत और लियोनेल मेसी को पछाड़कर वर्तमान पुरुष खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही उत्तर है सुनील छेत्री। अगला देखते हैं। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। ये डबल हो गया, टाइप डबल हो गया है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है अब्दुल्ला शाहिद को। ये बड़े विस्तार से बताया गया था क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। मैंने आपको पहले बताया होगा, ध्यान होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव कौन है, ये मैंने बताया था महासचिव। तो आपको उस समय बताया था एंटोनियो गुटेरस, आपको याद होगा। और मैंने ये भी बताया था ये पुर्तगाल के 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और मैंने क्या बताया था?
संयुक्त राष्ट्र महासभा के मैंने आपको बताया था, सदस्य की संख्या बताई थी। सदस्य कितने हैं? तो इसमें आपका उत्तर था 193। और आपको स्मरण आ रहा होगा, मैंने बताया था मुख्यालय कहाँ है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क। और मैंने बताया था इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत सदस्य कब बना? भारत इसका सदस्य कब बना? 1945 को बना। ये मैंने आपको जानकारी दी थी उस समय। इसे गौर से देखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? अरे ये तो फिर वो ही आ गया, दोबारा से टाइप हो गया। आइए अगला देखते हैं। किस राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? ये कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। मैंने इनके बारे में आपको काफी डिटेल से बताया था। और उस समय मैंने ये भी बताया था आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आपको बताया था योगी हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। नगर पंचायत के सदस्य कितने होते हैं? 423 हैं। नगर पालिकाएं कितनी हैं? आपकी बताया था 194 हैं। नगर निगम कितने हैं? आपको बताया था 18 हैं। आपको जिले कितने हैं? आपको बताया था 75 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? आपको बताया 80 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? आपको बताया 403 हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? आपको बताया था 99 हैं। और आपको ये भी बताया था कि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 31 हैं। आपको पक्षी बताया था, राजकीय पक्षी कौन है? सारस है। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा है। राजकीय आपको जो चिन्ह बताया था वो एक धनुष बाण और मछली का संकेत बताया था। आपको स्थापना दिवस बताया था कि 24 जनवरी 1950 को। इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1869 को। इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। उन्हें आप ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। आइए अगला देखते हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ तिलोत्तमा सेन। आगे 54वें वर्ल्ड फेस्ट ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में निर्देशन के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड रेमी पुरस्कार किसने जीता है? आपका सही उत्तर है लक्ष्मी। मैंने ये सब विस्तार से बता रखा है, बहुत ही ध्यान से बताया है मैंने। इसलिए आपको यहाँ पर मैं क्विक रिवीजन करता चला जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारे प्रश्न हो जाएं। क्योंकि जिन्होंने ये वीडियो, पूरे करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है, तो इन्हें देखेंगे तो काफी सारी आपको सहायता मिलेगी। जबकि उन सारी वीडियो का कोई तोड़ नहीं है। सारी वीडियो आप देखिए, क्रम से देख जाइए। जितनी सारी वीडियो आप देखेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका अंदाज क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आपसे अगर नींद में भी पूछा जाएगा तो तुरंत आप बता देंगे। संविधान की 3 वीडियो डाल रखी हैं, उनसे कंसेप्ट क्लियर कराया गया है, जड़ से बताया गया है, उनके मूल में जाके बताया गया है, इतनी गंभीरता से समझाया गया है, नाना प्रकार के उदाहरण देके समझाया गया है। उन तीनों वीडियो को देख लेना। और एक हिस्ट्री की वीडियो डाल दी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जिन साथियों ने, मित्रों ने, दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए है। चाहे आरओ का हो, चाहे एआरओ का हो, चाहे पैट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे आपका सुपर टेट का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे यूपी पीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है आपका महेश कुमार जैन। बहुत आता है ये प्रश्न। डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के। आप ध्यान से इसको रट लीजिएगा। कैबिनेट जून 2021 की नियुक्ति समिति ने 22 जून से 2 वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के, अरे वही आ गया, डबल टाइप हो गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है? किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो इसका आपका सही उत्तर है
राजस्थान। साथियों, पीछे मुझे फोन पर बताया कई साथियों ने, कई दोस्तों ने, मैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कुछ गलत बताया गया था। नवीन पटनायक पटनायक बताया शायद मैंने, तो वो गलती से मुझसे निकल गया। सभी साथियों से निवेदन है, दोस्तों से निवेदन है कि आप जहां कहीं भी मुझसे गलती हो जाए, आप निसंकोच मुझे बताइए, मैं उसे सहज स्वीकार करूंगा। धारा प्रवाह से वो गलती हो गई, इसलिए जल्दी में लिख दिया। जबकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो वो आपके अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत। और आपका राज्यपाल, मैंने बताया था शायद ना जाने गलती हो जाती है, राज्यपाल आपके हैं कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। और राजस्थान से और क्या क्या हो सकता है, मैंने बताया था वृक्ष, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी, ये महत्वपूर्ण है। और राजस्थान का क्या क्या हो सकता है, राजकीय पशु चिंकारा, मैंने बताया है। और क्या जानकारी राजस्थान से हो सकती है, राजस्थान का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक घनत्व, तो आपका जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, पिंक सिटी। और क्या हो सकता है, सबसे बड़ा नगर भी जयपुर ही है, सबसे बड़ा नगर, बड़ा नगर जयपुर। आइए, यही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जून 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? संजय यादव। सही उत्तर है इसका संजय यादव, यादव साहब है। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? बाल ठाकरे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आइए अगला देखते हैं। ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिया जाने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसको रट लीजिए आप, ये बहुत ही जरूरी आएगा। मेघा राजगोपालन, हर कंपटीशन में आता है। आइए, आईसीसी के द्वारा हाल ही में जारी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? बीनू माकंड। आइए अगला देखते हैं। आईआईटी संस्थान में हाल ही में पहला विद्युत मुक्त सीपीएपी उपकरण जीवन बाई विकसित किया है? किसने? आईआईटी रोपण ने। आईआईटी रोपण ने, यह है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य ने 4-5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान के बारे में मैंने मित्रों अभी पीछे संपूर्णता से जानकारी दी है आपको। आइए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 जून। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो इसका आपका सही, सबसे सही, छत्तीसगढ़। आइए, 36 वर्षीय सबा शक्र हाल ही में किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बन गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर है मिस्र। जून 2021 में आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन की शुरुआत किसने की है? इसका सही उत्तर है आपका अर्जुन मुंडा।
अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं। देखो छात्रों, साथियों, दोस्तों, संकल्प से सिद्धि मिशन, अगर ये आता है संकल्प से सिद्धि मिशन, किसकी योजना है, किसने प्रकाशित की है, तो अर्जुन मुंडा ने। और किस जाति के लिए है, तो जनजाति के लिए, आदिवासी के लिए। इसलिए इसे सही तरीके से ध्यान रखिए। आइए, किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए? काफी अखबार में आए हैं, हर अखबार में दिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स में भी दिया है, द इंडियन एक्सप्रेस में भी दिया है, द डाउन टू अर्थ में भी दिया है, द इकोनॉमिक्स टाइम में भी दिया है। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। विश्व समुद्री कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका 16 जून। आइए आगे देखते हैं। किसने चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के भीतर अमृतसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को चालू करने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर है मिनी महाजन। मैंने आपको बताया था साथियों कि अमृतसर का जिक्र आया था और ये 5-6 दिन समाचारों में रहा, प्रत्येक समाचारों में रहा, हर खबर में छाया रहा। अमृतसर में कौन सा मंदिर है? तो मैंने आपको बताया था स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। सबको बार बार बताया था। अमृतसर में और पंजाब में, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को जो बनाया था वो किसने बनवाया था? रामदास ने बनवाया था। रामदास सिखों के कौन से गुरु थे? तो मैंने बताया था 4वें गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? तो मैंने आपको बताया था गुरु नानक थे, गुरु नानक। और मैंने आपको सारे गुरुओं के नाम बता दिए थे कि प्रथम गुरु नानक थे, दूसरे गुरु अंगद थे, तीसरे अमरदास थे, चौथे रामदास थे, पांचवें अर्जुन देव थे, छठे हरगोविंद, सातवें हर राय, आठवें हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। मैंने आपको ये भी बताया था जो 9वें गुरु थे जो तेग बहादुर थे उनको औरंगजेब ने मरवाया था, और 5 में जो गुरु अर्जुन देव थे उनको जहांगीर ने मरवाया था। मैंने उस समय ये भी बताया था सिक्कों के 5 कगार होते हैं, 5 कगार। कंपटीशन में चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या पैट का हो, इस तरीके के मिलाने के लिए प्रश्न आते हैं। मैंने आपको बताया था कंगा, बताया था कच्छा, बताया था कच्छा। मैंने आपको कृपाण बताया था, कंगा कच्छा कृपाण केस बताया था, कंगा कच्छा कृपाण केस, और एक और है केस कड़ा कंगा कच्छा कृपाण, और केस कड़ा कंगा 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 कच्छा कृपाण। एक ध्यान से उतर रहा है उसको देख लीजिएगा। टाटा मोटर्स, टाटा पावर ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन किया? पुणे, सही उत्तर है। आगे देखिए, गोवा क्रांति दिवस किस दिन मनाया गया? 18 जून, इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, जून 2021 में पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता? स्वर्ण पदक किसने जीता? रूबीना फ्रांसिस ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में किस तारीख को हेमिस मठ का वार्षिक मठवासी उत्सव हेमिस तसेचु मनाया गया? इसका सही उत्तर है 19 जून। अब ये हेमिस तसेचु है कहाँ, ये आ जाए तो ये लद्दाख में है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में योग प्रशिक्षण वीडियो प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एम योगा। आगे देखिए, किस देश की लॉरेन हार्वर्ड क्वालिफाइंग योग्यता में संशोधन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला, किन्नर महिला किस देश की हैं? ये आपका न्यूजीलैंड। आइए अगला देखते हैं। किसने हाल ही में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए अभियान जान है तो
जहां ने शुरू किया। मुख्तार अब्बास, ये मुख्तार अब्बास लिखा है, इसका पूरा नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। रामपुर के रहने वाले हैं और सांसद हैं और अल्पसंख्यक मंत्री हैं ये। याद रखिए, मिलाने के लिए आ जाए वर्तमान में तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, कार्य मंत्री हैं, इसको आप याद रखिए। आइए, किस राज्य की तड़ांग मीनू इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी की सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली देश की पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई? पहली महिला हैं और दूसरी भारतीय हैं, अरुणाचल की। अरुणाचल की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम के योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने। आइए, आयुष मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विशेष सचिव के रूप में राजेश कोटेचा। आइए अगला देखते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? हाइड्रोजन टास्क फोर्स अमेरिका ने। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने शहरी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मैंने आपको बता दिया था स्थापना कब हुई? 1869 में। उससे पहले उच्च न्यायालय कहाँ था? 1866 में। कहाँ था? आगरा में। और जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसमें जो रिट दायर की जाती है वो कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आर्टिकल 226 के तहत 5 रिटें दायर की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कौन से अनुच्छेद के तहत रिट दायर की जाती है? तो ये 32 के तहत। रिट कई प्रकार की होती हैं: उत्प्रेषण रिट, प्रतिषेध रिट, अधिकार परीक्षा रिट और आपकी बंदी प्रतिक्षण रिट। इस तरीके की रिटें हैं आपकी। आइए आगे देखते हैं। कौन सा देश 22-23 जून 2021 को ब्रिक्स देशों की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है आपका ब्रिक्स, अर्थात ये भारत, मतलब इसका जो करेगा वो आपका कनला भारत करेगा, इंडिया करेगा कनला, ये करेगा। अब देखिए, एक इसकी महत्वपूर्ण ट्रिक है याद करने की। BRICS, ब्रिक्स, ब्रिक्स हो गया। अब इंडिया अगर कर रहा है 2021 में, तो देखिए 2022 में जो करेगा वो चीन करेगा, चाइना करेगा। 2023 में जो करेगा, 2023 में वो आपका दक्षिण अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका करेगा, दक्षिण अफ्रीका। और 20 में किसने करी होगी? रूस ने की होगी। 20 में, 2020 में रूस ने। अच्छा, 2019 में किसने की होगी? ब्राजील ने की होगी। ये बच्चों इसकी ट्रिक है, साथियों इसकी ट्रिक है, मित्रों इसकी ट्रिक है। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से रखना। जैसे जैसे ये, अब जैसे कि ये खत्म हो जाएगा साउथ अफ्रीका, तो 2024 में फिर ब्राजील करेगा, 2025 में रूस करेगा, 2026 में इंडिया करेगा, 2027 में चीन करेगा, 2028 में साउथ अफ्रीका करेगा, फिर 2029 में ब्राजील करेगा। इस तरीके से इनका क्रम चलता रहता है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कोई नहीं है, समाप्त है। साथियों, ये एक 2020 करंट अफेयर्स की सीरीज है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जिन साथियों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है, तो 70% करंट अफेयर्स आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा और बाकी 30% यानी 100% करने के लिए आपको करंट अफेयर्स की सारी ही वीडियो देखनी पड़ेंगी। आपने ये वीडियो देखी, यदि मेरी ये आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को
लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।